कर्म क्षयात, कि तुम्हारे कर्मों का क्षय कैसे हो। जैन दर्शन कहता है कि जो भी तुम धार्मिक क्रिया करते हो उसका इंटेंशन एक ही होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कर्मों का क्षय कैसे करें, चाहे सामायिक करें, चाहे पूजन करें, चाहे व्रत उपवास आदि पर चर्चा अपन आगे करेंगे। किसी भी क्रिया को हम अपने जीवन में करें और एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में जो असंख्यात अनादि काल से अनंत अनंत भावों में हमने जो कर्मों को बांधा है उन कर्मों का क्षय, उनकी निर्जरा कैसे हो, वो कर्म कैसे हमारे पास से दूर होते चले जाएं। इसलिए जैनाचार्यों ने सामायिक को सबसे महत्व दिया कि सामायिक में या ध्यान में सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती, सबसे ज्यादा। और वह करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 12 व्रत हमें पंचम स्थान की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर देते हैं। अगर आप अभी सम्यक दृष्टि हैं, आपका सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान है, समझ लेना यहां वहां तुम्हारा मस्तक नहीं झुकता है। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां तुम्हारा मस्तक नहीं झुकता है, तो भी अभी अपने आप को सम्यक दृष्टि मत मान लेना। नहीं महाराज जी, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, हम जिनेंद्र भगवान के अलावा कभी किसी को मस्तक नहीं झुकाते, हम वीतरागी गुरुओं के अलावा कभी मस्तक नहीं झुकाते, और हम जिनवाणी जो किसी के द्वारा खंडन मंडन को प्राप्त ना हो ऐसे शास्त्रों को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, मगर मैं पूछता हूं कि आपके पड़ोसी से कब से आपका बोलचाल बंद है? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा। सच बोल, पड़ोसी से कितने दिन से बोलचाल बंद है, ये मुझे बता दो। पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दूर दराज का व्यक्ति हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, उससे बोलचाल तुम्हारा कितने दिन से बंद है, मुझे ये बता दो। नहीं महाराज जी, बोलचाल तो है हमारा, फिर उसके प्रति घृणा भाव कितने दिन से है। उससे हम ऊपर से मीठा मीठा बोल तो लेते हैं, मगर उसके जाने के बाद हम कैसा मुंह सुकोड़ते हैं, कैसी घृणा करते हैं, कैसी मायाचारी प्रकट करते हैं। तो तुम लाख सच्चे देव साधु को मानते चले जाना, तुम मिथ्या दृष्टि की कोटि में आओगे। अगर 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा किसी से घृणा भाव आ गया है, बोल चाल तुम्हारी बंद है, उसके प्रति क्रोध भाव जाग रहा है, उसको मिटाने का परिणाम जाग रहा है, उसके प्रति अहंकार जाग रहा है, उसके प्रति लोभ जाग रहा है, तृष्णा जाग रही है, तो तुम 24 घंटे जिनालय में बैठना बंधुओं, सारा जीवन के किए हुए कारनामे पाप की नाली से बहते चले जाएंगे। सारे जीवन का किया कराया हुआ सब कुछ बह जाएगा। ये जैन दर्शन है बंधुओं, ये जलता हुआ दीपक है। सावधानी से लेकर के इस दीपक को चलोगे, प्रकाशित होगा, प्रकाश देगा और दूसरों को भी प्रकाशित करेगा और तुम्हें भी रास्ता बताएगा। और थोड़ी सी असावधानी हो गई तो ये जलता हुआ दीपक जला करके तुम्हें राख कर देगा।